Good morning, student. This is the video for SST class 5th chapter, The Great Indians. In this chapter, I will tell you about the uh, great people of India in different fields. Reading about the life of great people is always amazing. We can learn about the great work. There are so many people in our country who have contributed great things in the different field of life. A few great people from the field of medicines, literature, education, music, science, and art have been chosen. Let us know about them. In this chapter, I will tell you the great people. Some are in the जो कुछ लोग हैं जो साइंस के फील्ड से हैं, कुछ मेडिसन एंड कुछ लिटरेचर, पोएम एक्सेट्रा, कुछ आर्ट के हैं. तो मैं आपको अब सबसे पहले शुरू करते हैं. सुश्रुत एंड चरक. सुश्रुत एंड चरक आर द ग्रेट इन द वैद्य, in the medicine line, medical line में the oldest India text Atharved deals with the medicine, disease and their treatment. Later, two famous works in medicines were written in the Sushrut Samhita and Charak Samhita. These were written by Sushrut, a surgeon, and Charak, a physician during ancient Egypt. मीन्स ये जो भारत है हमारा इंडिया जो है इसमें पहले से बहुत पहले से ही आयुर्वेद हमारे जो 4 वेद हैं, अथर्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्वेद. तो जो अथर्वेद है वो पूरा मेडिकल साइंस से रिलेटेड है. अथर्वेद में सारा मेडिकल साइंस के बारे में लिखा गया है. उसी में कई चीज़ों के बारे में डील्स जो होती हैं अथर्ववेद में ही सब चीज़ें. मीन्स आपके जो मेडिकल लाइन है, मेडिकल साइंस जितना है वो उसमें है. तो बाद में 2 बड़े वर्क हुए जो उसमें एक था सुश्रुत संहिता और दूसरा था चरक संहिता. सुश्रुत संहिता जो लिखी गई है वो सुश्रुत ग्रेट वैद्य, बहुत महान वैद्य थे, एक डॉक्टर जिन्हें हम कह सकते हैं, चिकित्सक. इन हिंदी वी हैव टू से चिकित्सक. तो दोनों सुश्रुत और चरक बहुत बड़े वो थे. तो जो कि सुश्रुत संहिता लिखी गई है सुश्रुत के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़े सर्जन थे, सर्जन जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं. और चरक जो थे वो फिजिशियन थे. सुश्रुत इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. उस टाइम में, बहुत प्राचीन समय में भी, बहुत एंशियंट टाइम में भी सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी करी थी. He was an expert in removing stone from the kidney and the bladder, treating fracture and perform eye operation to the remove cataract. He also knew about the 100 medicinal plant and how they could be used to treat different disease. और जो सुश्रुत थे इनको हम फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जो कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है. ये आज से कई साल पहले एंशिएंट इंडिया में सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी करी. ये किडनी से, बॉडी के किसी भी पार्ट से स्टोन को रिमूव कर देते थे. और आई ऑपरेशन इन्होंने किया. फ्रैक्चर्स ये जोड़ देते थे. अगर किसी के बॉडी में कहीं फ्रैक्चर आ गया तो ये अपने ट्रीटमेंट के द्वारा उसको जोड़ देते थे. और ये थाउजेंड्स ऑफ प्लांट और ट्रीज को जानते थे जिससे कि मेडिसिन हमें मिलती है. और उन्हीं के द्वारा ट्रीटमेंट करते थे. और नेक्स्ट हमारे पास हमारे जो है ग्रेट डॉक्टर, जिसे हम कह सकते हैं चिकित्सक, चरक.
lived about 2000 years ago. आज से करीब 2000 years पहले. In his book he described the diagnosis and treatment of many diseases. He described in detail the various stages through which food passes before being fully digested. He stressed on the importance of hygiene in the treatment of disease. Charak also knew the medicinal properties of many plants. In his book Charak Samhita, he also listed the responsibilities of the doctor and how he could conduct himself with his patient. जो चरक थे आज से नियर अबाउट करीब 2000 ईयर्स अगो उन्होंने अपनी एक बुक में डिस्क्राइब किया जो कि चरक संहिता के नाम से जानी जाती है. उसमें उन्होंने कई चीज़ों को डिस्क्राइब किया कि कैसे हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है और कैसे हमें हाइजीन रखना है. हाइजीन के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने वो कई ऐसे प्लांट्स को जानते थे जिससे कि मेडिसिन मिलती थी और उन्होंने उसमें सारा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन चाहिए, कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए. ये सब हमें चरक संहिता में देखने को मिलता है जो कि अथर्ववेद में हमारे जो डील करी गई थी उससे रिलेटेड. अब हम आपको अदर फील्ड है म्यूजिक, संगीत, जिसमें कई लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जिसमें से एक है तानसेन. Akbar, the famous Mughal emperor, had 9 great people in his court. They were called Navratnas, means 9 gems. Tansen was one of them. He was great singer, musician of that time. जो तानसेन हैं वो फेमस मुगल एम्परर के दरबार में थे. मुगल एम्परर अकबर के दरबार में 9 ग्रेट पीपल थे जिनको वो बोलते थे नवरत्न, जिसमें से एक फेमस नवरत्न था. एक रत्न जो थे वो तानसेन थे जो कि एक ग्रेट म्यूजिशियन थे, सिंगर और म्यूजिशियन थे. तानसेन ओरिजिनली बिलोंग टू ग्वालियर. व्हेन ही वाज यंग बॉय he greatly impressed Swami Haridas, a saint singer of Vrindavan. It was Swami Haridas who taught तानसेन द म्यूजिक. तो वो ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से. जब ये छोटे थे तो ये स्वामी हरिदास जो कि एक संत थे उनके सिंगिंग के फैन हो गए, उनसे इम्प्रेस हुए और उन्होंने इनको अपना स्वामी बनाया, अपना गुरु बनाया. तो उन्होंने तानसेन को म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ समझाया. तानसेन डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ हिज ओन बाय कंबाइनिंग द इंडियन एंड द पर्शियन स्टाइल. और म्यूजिक, तानसेन ने अपना एक न्यू स्टाइल खुद का बनाया जो कि इंडियन और पर्शियन म्यूजिक का एक मिला हुआ रूप था. ही कंपोज्ड मैनी राग्स विच वर टू बी संग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. अमंग them were Rag Malhar and Rag Deepak. It is said that when the Tansen sung Rag Deepak, the diya in the royal court would be light up on their own. Singing Rag Malhar is believed to have had to power of cause rainfall. मीन्स इन्होंने जो अपनी राग बनाई थी जिसमें से 2 राग बहुत फेमस है, राग दीपक और राग मल्हार. कहा जाता है कि जब तानसेन राग दीपक गाते थे तो जो दरबार में लैंप रखे रहते थे, दिए रखे रहते थे, असल लैंप, वो तानसेन के राग दीपक गाते ही
अपना आप जलने लगते थे। और दूसरा है राग मल्हार। जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो कहा जाता है कि बारिश होने लगती थी, रेनफॉल होने लग जाता था। नेक्स्ट आपको ग्रेट पर्सन है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, राइटर, म्यूजिशियन, फिलोसफर। ये एक बहुत बड़े पोएट थे, राइटर, म्यूजिशियन और फिलोसफर थे। ही वॉज बॉर्न इन 1861 इन कैलकाटा, जिसको हम अब कोलकाता कहते हैं। म्यूजिक वॉज इंटरगल पार्ट ऑफ टैगोर फैमिली। टैगोर टू लाइक्ड पोएट्री and music. When he was just 15, he surprised everyone by writing his first poem, One Fool. It was later published in a magazine. Rabindranath had a keen interest in the folk music of Bengal. It was used in many of his songs. Our national anthem Jan Gan Man was composed by him. Tagore wrote nearly 50 books and more than 3,000 poems. He was awarded the Nobel Prize for his literature in 1913 for his book Gitanjali. He was also knighted by the English government in 1915. However, he returned his honor in protest against the Jallianwala Bagh. जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, ही वॉज बॉर्न इन 1861 और ये बहुत बड़े म्यूजिशियन, पोएट, डायरेक्टर, सॉरी राइटर एंड फिलोसफर थे। इन्होंने नियर अबाउट 50 बुक्स लिखी थी और नियर अबाउट करीब करीब 3000 से ज़्यादा इन्होंने पोएम लिखी थी। उनकी बुक जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ पोएम जो है, उनकी एक बुक है गीतांजलि, उसमें है। उसके लिए इनको 1913 में नोबेल अवार्ड दिया गया और 1915 में इनको गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने उसमें रखा। और लेकिन जब जलियांवाला बाग का जब हुआ तो उन्होंने अपने जो प्राइज था वो वापस कर दिया। इन्होंने जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम जो है जन गण मन, वो भी इन्होंने ही लिखा है। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं कालिदास। Historians are not very sure about the exact date of Kalidas. Date when Kalidas lived. Some say he lived 2000 years ago and others say 1500 years ago. What we are sure of, however, is that Kalidas was a great poet and dramatist. We know this because we have record of his writing. Kalidas may have been one of the 9 gems in the court of King Chandragupta II, who was also known the Vikramaditya. This king had 9 very clever people at his court. These people were skilled in various subjects and the king was their patron. जो कालिदास हैं ये भी, इनके बारे में लोगों को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि ये कब के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2000 ईयर्स पहले की बात है और कुछ कहते हैं कि 15 ईयर्स से पहले की है। ये एक बहुत बड़े पोएट थे और एक ड्रामेटिस्ट थे। ये भी एक चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य के दरबार में 9 जो नवरत्न हैं उनमें से एक थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी बहुत से लोग थे जो अलग अलग फील्ड में वर्क करते थे, जिसमें से एक है कालिदास।
Kalidas wrote many plays and poems. He wrote Sanskrit. Some of poems are called Mahakavya. Mahakavya means great poem. Mahakavya had to contain description of war, nature, politics. The best known of these poems are रघुवंश, कुमार संभव एंड मेघदूत। और जो ये इन्होंने पोयम लिखी है, इन्होंने संस्कृत में लिखी है, और इनकी जो पोयम है इनको हम महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य मीन्स होता है, एक तो पोयम होती है जिसे हम काव्य बोलेंगे, और जो महाकाव्य मीन्स ग्रेट पोयम, बड़ी बड़ी पोयम्स, जिसमें इनके फेमस पोयम्स हैं रघुवंश, कुमार संभव एंड मेघदूत। द बेस्ट नोन ऑफ कालिदास प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। इन्होंने एक बहुत बड़ा फेमस प्ले लिखा जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। इन दिस प्ले एंड कालिदास अदर वर्क देयर वाज अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो इन्होंने भी ग्रेट पोएम्स वगैरह लिखी और प्ले लिखे जो कि ये विक्रमादित्य के दरबार में थे, इसलिए इनको सब जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कबीरदास, अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। Reformer and poet, Kabir is perhaps the best known and most respected name in India. Hindus as well as Muslims and Sikhs think very highly of this great man. They all call him religious reformer. Many people call Kabir the father of Hindi literature because of the great amount of good poetry that is wrote. He was the champion of Hindu-Muslim unity. Kabir lived about 500 years ago in Varanasi. We do not know for sure whether he was born into a Hindu or a Muslim, but knew all about both religions. He was poor and did not know how to read and write. He grew up to be a saintly person. जो कबीरदास जी थे वो आज से करीब 500 ईयर से पहले थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इन्होंने ये बहुत गरीब थे और ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इनकी पोयम चलती थी, पोयम ये बनाते थे और लोगों को सुनाते थे। कबीर कंपोज हंड्रेड ऑफ दोहा, और दोहा इन्होंने बहुत से दोहा बनाए जो कि बहुत फेमस है। और इनको लिखना पढ़ना नहीं आता था तो इन्होंने कहीं लिखा नहीं है। आपके कबीरदास जी के जो दोहे हैं कहीं पे आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये अपने कहे हुए दोहे बनाए हुए दोहे लोगों को सुनाते थे। तो जो लोगों को याद होते थे अब वही आगे को चलते गए। हालांकि अब कबीरदास जी के दोहे जो होते हैं वो लिखे हुए मिलते हैं कि बुक्स वगैरह में, लेकिन पहले इनके द्वारा लिखे हुए कोई भी दोहे नहीं है, लेकिन इन्होंने दोहे बनाए और लोगों को सुनाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आता है अशोक, सम्राट अशोक। अशोक occupies an important place in the history of India. He is regretted one of the greatest rulers of India. He was great conqueror, but he gave up fighting once for all. Ashok raised Buddhism from local sector to the world region. Ashok followed the policy of religious tolerance. He taught that one should not only love his own religion but also respect the other religions. और जो सम्राट अशोक हैं ये एक बहुत बड़े, इनको सम्राट अशोक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक छत्र राज्य किया था और इन्होंने बहुत से युद्ध किए, लेकिन इन्होंने बाद में
अहिंसा को छोड़ दिया, युद्ध वगैरह करना छोड़ दिया और ये एक बौद्ध बन गए। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रचार किया। भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे वर्ल्ड में किया। नेक्स्ट, सर सीवी रमन। Chandrasekhar Venkata Raman was one of the India's great scientists in recent time. He was born in a small village near Tiruchirappalli in Tamil Nadu on 17th November 1888. Soon after he was born, his family moved to Visakhapatnam. When he was 12, he completed his matriculation and went to Madras. Venkataraman had keen interest in science. He joined the Presidency College in Madras and went to complete his master's degree. His favorite subjects were mathematics and physics. Like all young men of that time, Sir Venkataraman had to get a job. He joined the Indian Finance Department. He worked for 10 years in this department. He discovered many things about light. In 1928, Raman's experiment led the discovery of new information about what happened to rays of light when they pass through water. Today, these are banned, known the Raman lines. He was given prize the Nobel Prize for this work, physics in 1930. Sir C.V. Raman was a great scientist and great leader. और जो C.V. Raman है, ये तिरुचिरापल्ली नियर स्मॉल विलेज नियर तिरुचिरापल्ली के पास तमिलनाडु में ये पैदा हुए 7 नवंबर 1888 को। और ये एक बहुत वाइज स्टूडेंट थे, बहुत विद्वान थे, बहुत होशियार बच्चे थे। जब इन्होंने केवल 12 ईयर्स की एज में मैट्रिकुलेशन पास कर दिया और इनका इंटरेस्ट था मैथ और फिजिक्स में, और उन्होंने वहाँ से प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास में गए और उन्होंने वहाँ से अपनी मास्टर डिग्री ली। और उन्होंने साइंस में बहुत से इन्वेंशन किए, कई कुछ इन्होंने, इनको हम आज एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट एंड नेक्स्ट आई हैव टू सेंड द वर्क। इनकी जो डेथ